प्रोग्राम होगा पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल और उसके साथ ही बड़ा अफसोसनाक वाकयात हो रहे हैं। 2023 में तकरीबन 30 से 35 लोग कश्मीरी शहरी मुमलकत इत्तेहाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कत्ल हो रहे हैं। कहीं डकैती की आड़ में, कहीं लड़ाई झगड़े के क्रम में, कहीं गुमनाम लोग। लेकिन अब तक किसी भी मकतूल का कातिल पकड़ा नहीं गया या हमें उसके सामने कोई मंजर आम पे नहीं आया। इस तरह कश्मीर के अंदर भी मुख्तलिफ पाकिस्तान के लोग या ग्रुप्स होते हैं, वो उनकी अपनी क्लैश होती हैं। वो तो चलो क्या खैर। एक शेर है पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पे। उस सतमगर की हकीकत हम पर जाहिर हो गई, खत्म खुशफहमी की मंजिल का सफर भी हो गया। अब वो फिरते हैं इस शहर में तन्हाए, लिए दिल को एक जमाने में वो मजाज उनका सर अर्श बरी पे था। और सवाल वो सारे और जवाब वो सारे जो किए थे उन्होंने, अब आ ही गए हैं, खुल गए हैं वो राज सारे। मुमलकत दादाद में 30 बड़े जर्नैल होते हैं या उनका एक ओहदा आगे वो आने वाले होते हैं। 30 ऐसे जर्नैल, उनको पैगाम पहुंचा दिया गया है कि इमरान खान साहब पर कोई नरमी वाली बात अब रह नहीं गई। जो मुस्तकबिल में आएंगे उनके लिए भी। अली मोहम्मद खान रिहा हुए, फिर गिरफ्तार हो गए। जहांगीर शाहरियार अफरीदी भी, जहांगीर तरीन फिर अपना स्पेशल राला वो जहाज लेके फिर रहे हैं, इस्लामाबाद में गए हैं। मोहसिन नकवी साहब वजीर आला पाकिस्तान पंजाब ने कहा है कि हमलावर मियाँ वाली एयरबेस पे बूसे से भरे ट्रालियों के अंदर असला छुपा के ले गए थे। और उनका बाकायदा एक सोची समझी उनका प्रोग्राम था। और अब तो सारे जो दूसरे अहबाब हैं जो मुमलकत में, वो सब कह रहे हैं कि ये एक पक्का प्रोग्राम था कि बगावत की जाए या फौज के अंदर। जैसे अब हम चलते हैं शौकत अली कश्मीरी साहब पर। सलाम अलैकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर पहले तो वेलकम, बड़े अरसे के बाद आप लोग हमारे साथ टाइम मिला आपको। हम तो वो कश्मीर के ऊपर ही बातें करते रहे हैं। बाहर भी आपकी मसरूफियात थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो आपकी कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, मैं खुद साथ भी था। और उसके बाद वहाँ पे जो कन्वेंशन था, उसके बाद जो पार्टी के प्रोग्राम थे, और उन सब की कामयाबी पे मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। पिछले हफ्ते आपकी बर्थडे भी होगी, आप अभी माशाल्लाह बड़े हो गए मुझसे। तो वैसे तो बड़े थे लेकिन आप उम्र में भी बड़े हो गए। उसके बाद सब अहबाब जिनने उस हमारे कन्वेंशन को, हमारी पार्टी के वो मीटिंग्स को ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस के अंदर, हाउस ऑफ कॉमन के अंदर, उन सब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, यूके पीएनपी के कारकुन को। जनाब, आज बात है मुमलकत इत्तेहाद पाकिस्तान की। मैंने खबर पढ़ी कि 30 जर्नैल्स को ये पैगाम हो गया है कि जनाब आपने मुस्तकबिल में आगे आना है और आपने भी ये नरमी वाला मसला अब नहीं होगा। अब देखें क्या हो रहा है। फिर मैं तो वही कहता हूँ कि मैंने वो किताब पढ़ी थी, लेकिन किताब को छोड़ें अभी। किताब के सारे सफ़े अभी बिखर गए हैं। क्या ये जो कुछ मुमलकत में हुआ या अब हो रहा है, इसका मुस्तकबिल क्या होगा सर, इस अवाम, इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए? गालिब साहब कहते हैं, दुश्मनों ने जो दुश्मनी की है, दोस्तों ने भी क्या कमी की है। अपनी तो दास्तान है बस इतनी, गम उठाए हैं शायर की तरह, पा सके ना उम्र भर जिसको, जुस्तजू आज भी उसी की है। ओहो। तो बात यह है कि पाकिस्तान, हम बरसा बरसे ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में लाकानूनियत है, इदारे अपना कोई काम नहीं कर रहे हैं, और माफिया पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है। जिसको जिस वक्त मर्जी आती है उसको भड़का देते हैं, और उसकी वजह से कई एक कीमती जानें, न सिर्फ कश्मीरियों की बल्कि बहुत सारे पाकिस्तानियों की भी रोज मरते हैं, जी जी। जानें चली जाती हैं। जी। यकीनन अपनों का ज्यादा दुख होता है, और जब उनकी कोई खबर आती है तो उस खबर पे दिल
दुखी होता है, आंखों से बेसाख्ता आंसू आ जाते हैं। कल ही की मैं एक बात है, रिक्वेस्ट कल ही की बात है। हमारे मीरपुर से, ओरिजिनली तो वो रावलाकोट से ताल्लुक रखते हैं, और जी हमारे नासिर अजीज खान साहब और उनकी मिसेज के रिश्तेदार से जी करीबी रिश्तेदार भी हैं करीबी, अ, वो सेशन जज थे, मीरपुर जी। और उनकी तैनाती मीरपुर में थी। जी उनको घर में घुसकर तो कत्ल कर दिया गया। और आप ये अंदाजा कीजिए कि एक है जो कातिल है, जो घर में घुसे, उनमें से एक जख्मी भी है, और वो पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन अभी तक बाकी मुजरिमों के बारे में कोई तहकीक नहीं हो रही है। हम्म। तो ये तो एक खौफनाक सूरत हाल है उन लोगों के लिए जो इस सूरत हाल पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसी रियासत है जिसके कानून पे कोई जू नहीं रेंगती, और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट सियासी जोड़ तोड़, पार्टियों को तोड़ना, पार्टियों को जोड़ना, एक को इक़्तिदार से बेदखल करना, दूसरे को इक़्तिदार में लाना, और ये बरसा यानी गुज़श्ता 76 साल की अगर तारीख पे नजर डालें तो यही एक दास्तान है। पीपल्स पार्टी को तोड़ के वो नेशनल पीपल्स पार्टी बनाई गई, फिर एक जरदोई साहब की प्रोग्रेसिव पीपल्स पार्टी बना गई। और नियाजी साहब की। तो कई एक ये इसी तरह नून लीग को भी तोड़ा गया, फिर पीपल्स पार्टी को तोड़ा गया, वहां से पैट्रियाट निकाले और काफिले की हुकूमत बना दी परवेज मुशर्रफ साहब ने। तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से खौफजदा थी कि भाई यहाँ सब इदारों को शायद कानून ने जो उनको अख्तियार दिए हैं, जो दायरे मुतय्यन किए हैं, उसके मुताबिक वो हुक्म वो चलेंगे। तो उसका तोड़ तो आपको पता ही है 2011 में, अगरचे ये लंबी दास्तान है, और जाहिर है कि ये मुख्तसर प्रोग्राम जो है वो उस पूरी दास्तान का अहाता नहीं कर सकती। लेकिन इमरान खान साहब खुद भी और जनरल हजरात भी ये इकरार बरमला करते हैं। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मेरी हुकूमत में तो असल हुक्मरान वही थे, वही पार्लियामेंट चलाते थे, वही बजट बनाते थे, वही फॉरेन अफेयर्स चलाते थे, और छोटे छोटे तबादलों से लेके हर काम में उन्हीं की मुदाखलत थी। किसको क्या सहूलत देनी है, किससे क्या सहूलत छीननी है। और जब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में इख्तलाफात हो गए, तो आज इमरान खान साहब की जो पार्टी है, जिसको जो पीटीआई है, जी उससे एक लंबी कतार है लोगों के छोड़ने की। 100 लोग आज हो गए लीडर जी। और वजह 9 मई के जी उस प्रोटेस्ट जी को बनाया गया है कि जी 9 मई को मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे जो हमले हुए हैं, जी तो ऐसे मुजरमों को अब करार वाकई सजा दी जाएगी। जी इंसानी हकूक की तंजीमें अपने तय कह रही हैं कि पाकिस्तान में बदतरीन इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। अफवाहों का एक बाजार गर्म है कि कुछ खवातीन जो कैद में हैं उनके साथ बदसलूकी हो रही है। मैं जानबूझ के वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ जो ज़रा मुनासिब नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में खवातीन का गिरफ्तार होना, इतनी बड़ी तादाद में किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएट
उन्हें के शक की बुनियाद पे लोगों को गिरफ्तार करना और फिर उनको फौजी अदालतों में उनके मुकदमात ले जाना और फौजी अदालतों से उनको सजाएं दिलाना, ये कोई नई बात नहीं है। ये कुछ जो है वो हम ज़ियाउल हक के दौर में भी देख सके हैं। उस वक्त भी जो फौजी अदालतें होती थी और वो सरसरी समात के बाद सजाएं सुना देते थे। कई सियासी कारकुनों को कोड़े मारे गए, साफियों को। तो देखना जो है वो ये है कि क्या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को सिर्फ एक ही काम है, पार्टियों को तोड़ना और अपने मनपसंद लोगों को इख्तियार में लाना, और जिस वक्त वो किसी बात पे इख्तलाफ करें तो उनको जलील ख्वार करके इख्तियार से बेदखल करना। और अगर इन सारी, और आज जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है, माशी सूरत हाल है, जो 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 लाकानूनियत है, इसके पीछे अगर आप ये देखें तो डीप स्टेट के वो इकदाम हैं जिनका ये आउटकम है। शायद हमारी तो परंपराएं ऐसी नहीं है कि जिन लोगों पे पहले ही रियासत ने हैं कुछ अरसाहियात तंग किया हो तो उन पे हम भी बीच में सवार बन जाएं। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज ने, और नॉट ओनली पीटीआई, बल्कि पाकिस्तान की सियासी सारी ही पॉलिटिकल पार्टियों ने मुख्तलिफ अदवार में वो गलतियां की हैं, और उसके वो कर्ज भी चुकाए हैं जो उन पे वाजिब नहीं थे। जी। लीडरों की नाअहलियां, जोर जबरदस्ती से अदालतों से फैसले लेना, जजिस को जो है वो बरतरफ करवाना, उनको अपने मनपसंद जजेस के जरिए विक्टिमाइज करना, जैसे जस्टिस शौकत सिद्दीकी, जो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब जी। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब जो बयान हल्फी दे चुके हैं, जो ओथ के जरिए ये कहते हैं कि मुझे जनरल आगे फैज साहब। तो देखो, जनरल फैज कोई आसमान से उतरी हुई चीज नहीं है ना, वो इसी फौज का एक हिस्सा है। और अगर एक आदमी ने अपने मैंडेट से, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट से बाहर निकल के कुछ इकदाम किए हैं तो नजर तो आना चाहिए ना, किसी किसी कटारे में उनको खड़े नजर आना चाहिए। लेकिन आज भी हमें जो सियासी कारकुन हैं, पॉलिटिकल कारकुन हैं, उनका जुर्म कितना बड़ा है या कितना छोटा है ये तो बहस बात की है। लेकिन आप ये देखिए कि जो ये सारे प्रोजेक्ट चलाते रहे, जी। उन प्रोजेक्ट चलाने वालों को से कोई पूछने वाला नहीं है कि इस मुल्क का ये हाल क्यों हुआ है, और क्या इमरान खान को इस तरह के हालात से दो चार करके तो पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाई जा सकती है। मैं तो, आपको पता ही है कि इमरान खान साहब के सियासत का बहुत शदीद नाकद रहा हूं, और मैंने हमेशा ये बात कही है कि इमरान खान साहब जो है वो अपनी बरादरी के अंदर एक एलियन है। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल बरादरी से अलहदगी अख्तियार की है, और जो बयानियां उन्होंने अख्तियार किया है, ये बयानियां दरअसल पॉलिटिकल पार्टियों को मजीद कमजोर करेगा। और जब पॉलिटिकल पार्टियां कमजोर होके बिलाखर जो है वो जनरलों के कदमों में सरनगू हो जाएंगी, सजदा रेज हो जाएंगी, तो ये कोलेटरल डैमेज जो है वो सबको भुगतना पड़ेगा। हम्म। और इन्हीं पॉलिसियों के नतीजे में हमारा खिता भी भुगत रहा है, जिसमें इंताप पसंदी है, जिसमें रेडिकलाइजेशन है, जिसमें बिलाखर जो कई कई जगहों पे जो है वो ऑर्गेनाइज टेररिस्ट ग्रोह हैं, जो लोगों को आज़ादाना तरीके से न बात करने देते हैं, न कोई मुकालमा करने देते हैं, और पॉलिटिकल पार्टियों के सर पे दहशतगर्दी की एक ऐसी तलवार लटकाई हुई है कि जिसकी वजह से हर आदमी को 10 दफा सोच के अपने मुंह से कोई लफ्ज अदा करना पड़ता है। और ये तो एस्टेब्लिशमेंट ने अब एक नया सिलसिला शुरू किया हुआ है कि अपने मुखालिफिन की जबानबंदी के लिए प्राइवेट मिलिशिया को इस्तेमाल किया जाए।
देखिए, पुलिस अगर किसी मुजाहिरे को रोकती है तो पुलिस को कानून के दायरे में लाके पूछा जा सकता है कि अगर दफा 140 नहीं था, पॉलिटिकल एक्टिविटीज पे कोई पाबंदी नहीं थी, और मुल्क में अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, तो फिर कैसे लाठीचार्ज हुआ, कैसे जुलूस को पर जो है वो आंसू गैस फेंकी, रोका गया। रोका जी। गया। तो अब ये क्या है कि वो मसल्ला जत्थे जो डीप स्टेट ने तैयार किए हुए हैं, वो जलसों को, रैलियों को, प्रोग्रामों को सबोटाज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि उनके चूंकि कोई फेस नहीं है, आप उनको कहीं भी पकड़ नहीं सकते। ये खास करके जो आज़ाद कश्मीर है, इसके अंदर तो ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात हो चुके हैं। नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के एक रैली पे बाकायदा जो है जी वो जी जी। हमला हुआ, उनसे माइक छीन लिया गया। लश्कर जंग या तोयबा था कोई। जैसे हमारी पार्टी को रवला कोर्ट में इसी तरह के हालात का सामना करना पड़ा, और वो बंदूक की नोक पे आके झंडे और हर चीज छीन ली गई। लेकिन आ, इमरान खान साहब के साथ किसी ने ऐसा नहीं किया। सुनिए ना। जी। तो इमरान खान साहब ने पहली बात यह है कि अपने दौर में पॉलिटिकल फोर्सेस के दरमियान किसी मकालमे का, एक मुस्बत जो पॉलिटिक्स है, उसका आगाज नहीं किया। उनका रवैया पॉलिटिकल बरादरी के बारे में हमेशा मनफी रहा, और वो हमेशा अपने उन फॉलोअर्स के दबाव में रहे कि अगर मैंने सियासी जमातों से मुज़ाकरात कर लिए तो शायद मेरी सो कॉल्ड जो पॉपुलैरिटी है वो कम हो जाएगी। तो लिहाजा उन्होंने ये नहीं देखा कि पूरी दुनिया की तारीख में सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ होती हैं, एक दूसरे से इख्तदार जो है वो छीनना चाहती हैं, लेकिन उसके भी कुछ मैनर्स हैं, कुछ जवाबत हैं, कुछ कवायद हैं, कुछ उसूल हैं जिनको वायलेट नहीं किया जाना चाहिए, और खास करके वो पार्टियां जो इख्तदार की सियासत करती हैं। मैं उन क्लासिकल टर्मिनोलॉजीज में बात नहीं करूंगा, जैसे जो जो बुर्जुआ पॉलिटिकल पार्टियां हैं। मैं ये कहता हूं कि वो पार्टियां जो पार्लियामान में जाने की ख्वाहिशमंद हैं, और वो मुल्क के अंदर सारे कवानीन को मान के पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ती हैं, चाहे वो कवानीन पॉलिटिकल और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कितना ही उसको कुचल देने के कवानीन क्यों ना हो, तो फिर उनको ये देखना चाहिए कि हमारे लिए स्पेस क्या है, और स्पेस के अंदर हमें हमें किन रवायतों को फरोग देना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इन 4 सालों में जो पॉलिटिकल फोर्सेस का जो स्पेस है वो कम हो गया, हम्म। और इमरान खान साहब अपने किसी एक बयानिए पे भी कंसिस्टेंट नहीं रहे। जब वो इख्तदार से बेदखल हुए, जी डेमोक्रेटिक राइट्स अपोजिशन पार्टियों ने इस्तेमाल करते हुए उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस किया, जी। तो उनको उस वक्त स्टेट्समैन की तरह, एक पॉलिटिकल लीडर की तरह उस अपनी उस कमी को, अपनी उस खामी को एक्सेप्ट करना चाहिए था कि पार्लियामान का मुझे एतमाद हासिल नहीं रहा। जी। लेकिन उन्होंने सबसे पहला कदम ये किया कि पहले तो वो नो अमेरिका का साइफर। नो कॉन्फिडेंस की जो मोशंस थी उसको डिले उसको। करते रहे, और अल्टीमेटली एक वक्त ऐसा आया कि जब वो चीज हो गई तो उन्होंने असेंबली को डिसॉल्व कर दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनली। क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स हैं कि जब किसी कोई असेंबली जो सेशन में हो और नो कॉन्फिडेंस मोशंस मूव हो चुकी हो, तो उसको उस नहीं कर पीरियड के सकते। अंदर आप ना तो असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं, जी। और विद दिस स्पेसिफिक पीरियड जो है वो आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन पे इलेक्शंस करवाने हैं, आपने वोटेशंस करानी है। वहां उन्होंने जो तमाशा लगाया वो उनकी जो नपुख्ता सियासी सियासत का इजहार होता था कि वो सियासी नाज में इतने मैच्योर नहीं है। और खास करके उन्होंने जब बयानिया अख्तियार किया पहले कि अमेरिका ने मेरी हुकूमत खत्म की, और इन इन लोगों को जो इस वक्त इक़्तिदार पे, जो पीडीएम की शक्ल में है, पीपल्स पार्टी की शक्ल में है, जिन्होंने ज्वाइंटली इमरान खान की हुकूमत को डिसॉल्व किया, और वो मोशन पेश करके उसको
फतामंदी से हमकनार किया, तो उन्होंने स्लोगन लगा दिया कि ये इम्पोर्टेड है, यानी इम्पोर्टेड बाय अमेरिका। ये अमेरिका ने इनको इंस्टॉल किया। जी अब आप ये देखिए कि जाहिर है उसकी बुनियाद पे लोगों को जो जो ये समझते हैं कि अमेरिका ही असल में वह ताकत है जो हुकूमतों को हटाने, हुकूमतों को बिगाड़ने, और जहां जहां पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो है वो कमजोर हैं, तो वहां वो अपनी मर्जी के लोगों को लाते हैं। तो ये पहले से एक बयानिया लोगों के अंदर मौजूद था, और कई एक दानिश्वरों ने पाकिस्तान में जमहूरियत के पौधे की मजबूती न होने की वजह अमेरिकन मदाखलत को भी ये गाय गाय कहते रहे हैं कि पाकिस्तान की डीप स्टेट के चूंकि ताल्लुकात जो है वो अमेरिका के साथ हैं, और फिर पाकिस्तान तो चूंकि डे फर्स्ट से ही अमेरिकन ब्लॉक में था, प्रो अमेरिका एज कंट्री था, और बहुत सारी जंगों में, जिन जंगों का पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं था, लेकिन उन जंगों में भी पाकिस्तान कूद पड़ा क्योंकि वो किसी और के इंटरेस्ट थे। तो जब इमरान खान ने ये बात कही तो लोगों ने वाह वाह करना शुरू कर दी, साथ में उन्होंने आज़ादी का नारा लगा दिया, और लोगों ने ये समझा कि अब ये है कि यहाँ से जितने भी जो फॉरेन इन्फ्लुएंस है वो खत्म हो जाएगा, और पाकिस्तान एक दोबारा आज़ाद होगा। एक तो 1947 में ये मुल्क बना था, तो जी जी 1947 से लेके, और ये वो नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा था कि भाई हमें कोई आज़ादी नहीं मिली, ये मुल्क क्रिएट किया गया है, और उसके बाद यहाँ के बसने वाले लोगों को उनके सियासी, समाजी और माशी हकूक नहीं मिले वहां। लेकिन चूंकि संजीदा जो मकतब फिक्र था, उनने इमरान खान की इन पॉलिसियों को क्रिटिसाइज किया कि ये तो इस बयानिए के तहत एक नेशन स्टेट कैसे आगे बढ़ सकती है, जिसको खारजा अमूर में कई एक दिक्कतें हैं, कई एक मुश्किलात हैं। तो लिहाजा ये है कि वो मुल्क जो उस मुल्क में वाकई अगर मदाखलत भी करते हैं तो पॉलिटिकल लीडरशिप है उस मदाखलत का इजहार नहीं करती, चूंकि बुनियादी बात यह है कि उनके टूल कौन बनते हैं। तो अगर हम्म, टूल मौजूद हैं तो असर तो कोई भी डाल सकता है, वो ईरान भी डाल सकता है, वो सऊदी अरबिया भी डाल सकता है, वो बरतानिया भी डाल सकता है, अमेरिका भी डाल सकता है, इंडिया भी डाल सकता है, चाइना भी डाल सकता है। लेकिन फिर वहां से उठा के तो उन्होंने ये कहा कि जी ये जनरल बाजवा। तो जी उनके बाजू से आप अगर ये देखें तो उन्होंने बहुत सारे बोदे किस्म के नारे और पॉपुलिस्ट किस्म के बयानिए जो है वो लोगों में रख के तो अपनी पार्टी को एक ऐसी दलदल में फंसा दिया जिससे कि आज कोई पॉलिटिकल पार्टी भी नेगोशिएशन करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये उनका अपना बयानिया था कि मैं अगर मुज़ाकरात करूंगा तो ताकतवरों के साथ करूंगा। यानी ताकतवरों से मुराद ये थी कि मिलिट्री एस्टेब्लिश के अलावा, आर्मी चीफ के अलावा मैं किसी से गुफ्तगू नहीं बात कर। नहीं करूंगा। और अब तो यह हकीकत भी सामने आ गई है कि जब चीफ जस्टिस की हदायत पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग बैठ के, यानी पीडीएम और पीटीआई के लोग, तो वो जिस वक्त किसी संजीदा मरहले में, किसी एग्रीमेंट के मरहले में दाखिल हुए, तो इमरान खान साहब ने उस मीटिंग को बिल्डोज करके लोगों को जो है वो वापस बुला लिया अपने आप। नतीजा ये है कि वो चीज सबोटाज हो गई। आज इमरान खान साहब कहते हैं कि मुज़ाकरात के लिए मैं तैयार हूं, जिस वक्त है कि उनके अगर अगर लाखों नहीं, हजारों नहीं, तो सैकड़ों सियासी कारकुन जो है या उनकी पार्टी के साथ जो एफिलिएटेड हैं वो जेलों में मिलिट्री ट्रायल के इंतजार में। मैं वही अर्ज करने लगा था शौकत साहब और दूसरी कि तरफ जो है वो जो जो उनकी पार्टी है उसमें एक बजाय टूट फूट नजर आ रही है। रोजाना एक कतार अंदर, कतार बाहर जो है वो जा रही है, और वो मुख्तदर लीडर
जिन पे इमरान खान साहब बड़े फखरिया कहा करते थे कि ये है वो असट हमारे पास हमारी पार्टी का, आज वो आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे नहीं बल्कि आप ये कह सकते हैं कि जो पार्टियों को तोड़ते हुए एस्टेब्लिशमेंट को कहीं अगर सालों लगे हैं, तो पीटीआई को तोड़ते 8 10। हुए और लोगों को अलग करते हुए एस्टेब्लिशमेंट को मिनटों लगे हैं। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है, जी। अगर आप बुरा बनाए तो। सर, ये जो इमरान खान साहब का ये जो ने ये 9 मई 11 मई जो भी हुआ, इसका एक सबसे बड़ा नुकसान ये नहीं हो गया? देखें, दोबारा 40 साल के बाद पाकिस्तान में, या तकरीबन 30 साल के बाद, मिलिट्री कोर्ट्स का क्याम अमल में आ गया। हम लोग बैसियत एक सियासी कारकुन यकीन करें कि मैं इन मामलात की भी मजम्मत करता हूँ, ये काम अच्छा नहीं है कि अदारों पे हमला करना, लेकिन उसका हाल ये नहीं था कि सिविल कोर्ट्स में अच्छी प्रोसिक्यूशन की जाए और इनको अच्छी तरह वो सजा दी जाए। सवाल ये पैदा होता है ना, देखें जी, एक हमें जरा इमरान खान साहब के बयानिए को भी सिंपैथेटिकली एनालाइज करना चाहिए। सिंपैथेटिकली एनालिसिस का मतलब यह है कि वो ये कहते हैं कि इसमें एजेंसियों के लोग शामिल थे और हम्म, कुछ वीडियोस भी सर्कुलेट हो रही हैं कि ये देखें हम्म, ये बंदा जो है ना लोगों को पुश कर रहा है। तो मैं समझता हूं कि इन ऐसे वाकयात की भी एक तारीख है कि जब एजेंसियां जो है वो मुख्तलिफ डेमोस्ट्रेशन के अंदर घुस के तो लोगों को एक इश्ताल की तरफ ले जाते हैं, और उस वक्त जो आदमी सबसे ज्यादा ऊंची जबान से कोई नारा लगाता है, लोग उसकी बात को सुनने, और उस वक्त अगर कोई नासे कोई वसीयत करने भी चाहे, कोई नसीहत करने भी चाहे या रोकने भी चाहे, तो लोग उसके गले पड़ जाते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि इस ऐसे वाकयात की तहकीकात होनी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो ये है कि जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी इमरान खान के बुग्ज में पाकिस्तान के अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट डीपोलिटिसाइजेशन कर रही है, और ये एक खतरनाक अमल हो रहा है जिसको इमरान खान दुश्मनी में दीगर पॉलिटिकल पार्टीज इसका इदराक नहीं कर रही है। ये जो पीटीआई से जो 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 लाठी पीटीआई से स्टार्ट हुई है, तो ये एक गैर सियासी पाकिस्तान बनाने का जो एस्टेब्लिशमेंट का पुराना ख्वाब था, अगर उसमें पीडीएम भी उसमें रंग भरना है और अपनी खिदमत पेश कर दे, तो मैं ये समझता हूं कि ये कोई सियासत की कोई खिदमत नहीं होगी। इसलिए जरूरत इस अमर की है कि अगर इमरान खान साहब को वक्त और हालात ने ये बात समझा दी है कि आपको अल्टीमेटली अपनी क्लास पॉलिटिकल बरादरी की तरफ ही रुजू करना चाहिए, तो इन्हें इमरान खान के माजी के रवैयों को मद्देनजर रख के तो ऐसे रवैये अख्तियार नहीं करना चाहिए जिससे कि पाकिस्तान में ये जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है इसकी बिसात भी लपेट दी जाए। और आप ये देखिए कि आज यानी पीडीएम की हुकूमत को तकरीबन साल से ऊपर हो गया है, वो जी। कुछ भी डिलीवर नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है? कि जहां कहीं भी वो कोई इस्लाहत करने की कोशिश करते हैं तो थ्रू कोर्ट्स कोई तबादला जी। नहीं कर सकते, कोई तरक्की नहीं दे सकते किसी प्रोजेक्ट को। तो ये सारा जो है वो एक ऐसा खेल जो है ना ब्यूरोक्रेसी का और पाकिस्तान के मिलिट्री जनरलों का पाकिस्तान की सरजमीन पे शुरू हो चुका है, जिसमें अवाम के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। और तो ये एक खतरनाक अमल शुरू हो गया है, और कभी कभी तो गमान होता है कि शायद पाकिस्तान अब अपने लॉजिकल एंड तक पहुंच गया है, और पाकिस्तान को जितना एक निचोड़ना था, पाकिस्तान की अशराफिया ने वो निचोड़ चुके हैं। अब उनको मजीद कोई तवक्को नहीं है। और बज़ाहिर जो जंग लग रही है, जंग नजर आ रही है, वो है चाइना का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान पे रहेगा या अमेरिका का इन्फ्लुएंस बरकरार रहेगा? क्या चाइना ठीक है। को जो है वो पाकिस्तान वो स्पेस जो गुज़श्ता 75 सालों से दिए हुए है उस स्पेस में कोई कटौती करेगा, या उसका उसको मजीद स्पेस दिया जाएगा? और जो अमेरिकन डिजाइन, तो ये अमेरिका वर्सेस जो चाइना की जो लड़ाई है, इस लड़ाई पे भी लोगों को संजीदगी से गौर व फिक्र करना चाहिए, और खास करके जो पॉलिटिकल क्लास है, और अपने रीजन में पीस के एजेंडे को प्रमोट करने के लिए मैं ये समझता हूँ कि पहले मरले के तौर पर
पॉलिटिकल लोगों को, पॉलिटिकल पार्टियों को आपस में मुकालमा करना चाहिए, मुज़ाकरात करना चाहिए और एक फ्यूचरिस्टिक पॉलिसियां ऐसी बनानी चाहिए, वरना तो इसकी कोई इंतहा नहीं रहेगी। आज कल नून लीग थी विक्टिम, आज पीटीआई हो गई, कल पीपल्स पार्टी हो जाएगी। देखो हर एक सर पे एस्टेब्लिशमेंट ने एक एक तलवार लटकाई हुई है। कराची पे पहले एमकेएम की शक्ल में तलवार थी, अब जमात इस्लामी की शक्ल में आ जाएगी। तो ये जो जो मुख्तलिफ किस्म की शक्लें हैं, इन शक्लों को पहचाने ये सियासी रहनुमा, और पहचानने के बाद एक पॉलिसी बनाएं ताकि यहाँ इस खित्ते में भी लोग सुख का सांस ले सकें और ये तवक्को कर सकें कि ये मुल्क जो है वो जंगों को हवा नहीं देगा, दहशतगर्दी को फरोग नहीं देगा, इंतहा पसंदों के लिए जो है वो जन्नत नहीं होगा और उनकी अमाजगाह नहीं होगा, बल्कि अमन की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके लिए स्पेस बराबर किया जाएगा। और ये बात है शायद कई एक लोगों को पसंद ना हो, लेकिन मुझे ये कहते हुए कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान को संजीदगी के साथ अपने पड़ोसियों के साथ जो भी डिफरेंसेस हैं उनको पीसफुल मीन के साथ हल करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि इस वक्त तक सबोटाज सबोटाज जितने भी टॉक्स हुए हैं उसमें पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का ही रोल रहा, चाहे वो लाहौर डिक्लेरेशन हो, चाहे शिमला एग्रीमेंट हो, चाहे ताशकंद हो, उस सबकी अगर खिलाफ वर्जियों का आप अहाता करें और ये मिलिटेंसी और ये प्राइवेट मलेशिया, नतीजा यह है कि आज पाकिस्तान के वजूद पे लोग संजीदा बहसें हो रही हैं। ये अब वो ड्राइंग रूम्स के अंदर या कमरों के अंदर बैठ के नहीं, बल्कि अब तो टीवी टॉक शोज के अंदर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में लोग गुफ्तगू कर रहे हैं कि पाकिस्तान सरवाइव करेगा या नहीं करेगा। पीटीआई नो पीटीआई, ये पॉलिसियां मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कुछ हासिल होने वाला है। डॉक्टर जो साहब 5 मिनट। पीटीआई कोई आसमान से उतर के नहीं आई थी, जिस पीटीआई को और सारी पॉलिटिकल उस वक्त की अपोजिशन पार्टियां जो ये कहती थी कि इतना लाड इस बंदे से न करें कि उस लाड में ये अपना पॉलिटिकल विजडम भी और प्रॉग्मेटिक अप्रोच भी छोड़ दे और फिर लाडले बच्चों की तरह जो है ना वो हाथ में जो बर्तन भी आए वो तोड़ दे। डॉक्टर साहब 5 मिनट आखिरी रह गए प्रोग्राम के वक्त में। 2023 की बात करता हूँ, 2022 तो फिर बहुत पीछे चला जाएगा। 2023 की बात और 2022 के आखिरी दिनों की बात, पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर, गुजरांवाला, एक छोटा बच्चा भी पहले हुआ था, शायद आपको मालूम है, अरसलान जुबैर नाम था उसका, बाघ का। वो इस्लामाबाद से हुआ था। कोई मिला नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैंने जो देखा 23 से 24 लोग कत्ल हुए हैं। कल हमारे मीरपुर के जो सेशन जज साहब थे, हमारे अमजद इसाक साहब, उनके घर में डकैती हुई। डकैती के दौरान वो उनकी डेथ हो गई। जैसा बकौल आपको पता है कि एक बंदा पकड़ा भी गया, लेकिन बाकी नहीं। इससे कबल भी ऐसे हुए वो हाउसिंग सोसाइटीज में या जो भी कुछ था, लेकिन कभी तक वो कातिल जो हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया। उनके पीछे को बहुत बड़े हाथ होते हैं। या दूसरी तरफ कश्मीरी जो है वो लावारस हो गए मसलन, नहीं, यानी ये कश्मीरियों का सवाल नहीं है। ये बात यह है कि वो मिलिटेंट जो इन्होंने ट्रेन करके गली मोहल्लों में छोड़े हुए हैं वो ये सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि अगर इनको स्टेट नहीं देगी तो ये यही कुछ करेंगे। ये एक ऑर्गेनाइज्ड वो है, और ये कई लोगों को नहीं पता है। लेकिन जब तक कि रियासत और रियासती इदारे अपना किरदार अदा दुरुस्त तरीके से नहीं करेंगे और कानून की हुक्मरानी कायम करने में अपना कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ रोल प्ले नहीं करेंगे, तो यहाँ लॉलेसनेस जो है वो उस स्टेज पे पहुंच चुकी है कि कोई आदमी भी दावे से नहीं कर सकता जो घर से बाहर निकलता है वो महफूज पहुंचेगा, या जो घर में वापस आ गया है और वो अपने अगर स्लीपिंग रूम में चला गया है तो वो सुबह अपने बच्चों को देख पाएगा या उसके बच्चे उसको देख पाएंगे। तो ये कैफियत जो है ये इतनी बड़ी अनारकी है जिस अनारकी का आप तस्वर भी नहीं कर सकते, और इसका कोई और जिम्मेदार नहीं है। ये जो नंबर वन फौज, ये जो नंबर वन एजेंसियां के दावेदार हैं, इनसे पूछा जाना चाहिए सख्ती से
कि आपका काम सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों को तोड़ना और पॉलिटिकल लोगों को जेलों में डालना, उन पे तरह तरह के इल्जाम तराशियों के लिए अपने सहूलतकार और अपने प्रॉक्सीज पैदा करना है, या जो कौन जो 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 मुल्क आपकी तनख्वाहें, आपकी पेंशनें, आपके बड़ी सारी मरातें देता है, उसकी भी कोई खिदमत करनी है। तो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और आप ये देखिए कि इस वक्त है घोटा से लेके केमाड़ी तक, केमाड़ी से लेके खैबर तक, लगा गिलगित बल्तिस्तान, किसी एक जगह भी जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो दुरुस्त नहीं है। और हर तरफ खौफ के साए साए जो है वो मुंडला रहे हैं हर सियासी कारकुन के सर पे। तो लिहाजा ऐसे माहौल में कोई लोग कैसे सांस लेंगे, लोग कैसे किसी अच्छाई के बारे में सोच पाएंगे? आपने लोगों को सोचने के काबिल ही नहीं बनाया है। आपने तो इसी गालम गलोच को जिस पे आज आप टीवी टॉक शोज करवाते हैं, इस गालम गलोच को तो आपने खुद तैयार किया था। अब आप इसको बर्दाश्त किया जाना चाहिए, और अगर आप इसकी कोई तस्हीह करना चाहते हैं तो उसके लिए भी रास्ते अख्तियार किए जाने चाहिए जो पीसफुल हों, जो मुकालमे वाले हों, जो एक दूसरे को और ऐसे लोगों को ऐसे मुकालमे किए जाना चाहिए जो सबको पता होना चाहिए कि एक लीडर क्या कहता है। अगर वो गैर जमहूरी मुतालबे करता है तो दैट लीडर शुड बी एक्सपोज। वो उसको और इमरान खान साहब के जो मुतालबे हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं है, और वो तमाम मुतालबे उनके गैर जमहूरी हैं सिवाय एक मुतालबे के, और वो है इलेक्शन वाला। लेकिन देखिए, कानून जो है वो विजडम का नाम है। कानून कोई आसमानी सहीफा नहीं होता। उस कानून के ताबे जो है वो निजाम चलता है। लेकिन जब कोई केस अदालतों के अंदर जाता है तो हमेशा एक एक होती है लिखी हुई बातें, जो जी कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो हाईएस्ट विजडम लगा हुआ होता है